ब्रह्मा जी से जाकर प्रश्न किया। नारद जी ब्रह्मदेव से बोले, ब्रह्मदेव मेरे मन में एक संशय है। मेरे मन का संशय मिटा दिया। क्या संशय है? संशय ये है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिलता, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। मेरा संशय केवल इतना सा है, जब 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता तो परीक्षित जिसको सर्प ने डसा उसे मोक्ष कैसे मिल गया? अरे देवर्षि नारद, उस परीक्षित ने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन और एकाग्र ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया, इसलिए उसको परम धाम मिल गया। ओह, क्या भागवत इतनी रसवान है कि पापी से पापी जीव भी तर जाता है? कहते हैं भूल से भी अगर कोई भागवत के पंडाल के सामने से भी निकल जाता है तो भागवत कहती है उसकी भी मुक्ति है, उसकी भी मुक्ति। मोक्ष उसका। कितनी सुंदर प्रसंग है। एक गांव का व्यक्ति एक शहर में आया, बहुत गांव का व्यक्ति एक सिटी में आ गया, शहर में। अब शहर में आया तो उसका लड़के का एड्रेस लेकर आया, मेरा बेटा यहाँ रहता है, उसका पता ही। सबसे पूछ रही है, पूछते पूछते वो अदालत के सामने पहुंच गया। अब उसको नहीं मालूम था कि अदालत है। उसने सोचा यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, काले कोट वाले भैया दिख गए। काले कोट वाले मतलब वकील साहब। भैया मेरा बेटा यहाँ रहता है, उसका ये एड्रेस है, बता दो कहाँ रहता है। उसने कहा, एक तो केस हार के तो खड़े थे वकील साहब, गुस्से में लाल हो रहे थे। एड्रेस बता दीजिए कहाँ रहता है। हट यहाँ से, चल निकल। भैया अब उसको लगा कि कुछ ऐसा बोल रहा है, हट उधर, इधर इशारा कर रहा है, तो गांव के व्यक्ति को लगा बेटा इधर कहीं रहता होगा। उसने हट, निकल यहाँ से बाहर। वो जिधर उसने इशारा करा था उधर चल गया और गांव का व्यक्ति उधर जाता गया, जाता गया, जाता गया। आगे जाके कहीं भागवत हो रही थी, उसमें बैठ गया। 3 घंटे की कथा पूरी सुनी, अक्षतम केशवम हुआ, प्रसाद लिया, जाने लगा। बीच में बेटा मिल गया। बेटे ने कहा, पापा आप? हाँ। भगवान भला करे, वो काले कोट वाले भैया का उन्होंने एड्रेस बताया था कि मैं इधर आके बैठ गया। देखो कितनी कृपा हुई, तो गाड़ी से जा रहा था, मुझे मिल गया। चलो पापा घर चलो। पिताजी को घर ले गया। 1.5 साल के बाद वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया, निपट गए। ऊपर गए, यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, बताओ इसने कितना पाप कितना पुण्य करा। चित्रगुप्त जी महाराज बोले, बस दिन भर अदालत में झूठ बोला, काय का पुण्य करा, पटक दो नरक में ले जा। कोई पुण्य नहीं करा, पटक नरक में। यमराज बोले, धर्मराज बोले, ऐसा हो नहीं सकता, व्यक्ति अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो पुण्य करता है, इसका पुण्य निकालो, इसने कौन सा पुण्य करा। चित्रगुप्त महाराज बोले, एक भी पुण्य नहीं करा, जिंदगी भर झूठ बोला, पटका इसको नरक में। नहीं, कोई पुण्य तो करा होगा। धर्मराज आकर खड़े हुए, उन्होंने यमराज के सामने कहा, इसने एक पुण्य करा, एक गांव के व्यक्ति को भागवत का रास्ता दिखाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले, रास्ता मस्ता नहीं दिखाया, भगाया था। धर्मराज बोले, भले भगाया था पर हाथ तो भागवत की साइड ही था, तो क्या करा जाए। यमराज ने कहा, इसने किसी को भागवत का रास्ता दिखाया था तो इसको वैकुंठ का रास्ता दिखा दीजिए, वैकुंठ जाएगा। मात्र रास्ता, मार्ग भी सुलभ। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी अड़ोसान पड़ोसान पीछे वाली धड़ोसान सबको लेके कथा में आप रास्ता दिखाओ, चलो कथा। वो आए नहीं आए उसकी मर्जी, पर अपना काम है बोलना। चलो
और देखो पड़ोसन के आने से हमारा कोई फायदा नहीं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अकेले को कथा सुनाई थी, हम तो आपको भी सुना दें, पर तुम्हारी पड़ोसन आने से तुम्हारा फायदा। जब तुम घर के बाहर अकेली बैठी रहती हो, बोर होती हो, बात करने कौन आती है? अरे बोलो तो, अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन आती कि नहीं आती? अब मालूम पड़े तुमने कथा सुन ली, कथा सुन के तुम चली गई बैकुंठ, बैकुंठ में अकेली अकेली कितनी बोर होगी ना। इसलिए 2-4 मोहल्ले के साथ जाओगी तो कम से कम अभी बात तो कर लोगे कि अपन कौन से बाट का है, कौन सी गली का है, आपस में चर्चा करने के निर्मल सुख का अनुभव।